ओ तेरी, अबे ये फिर आ गया। अरे ओ भाई, इस खड्डे में मरने के लिए कूदा क्या तू? भाई साहब थोड़ी देर मुझे छुप जाने दो यार, वो मेरे पीछे पड़ा है यार। कौन पीछे पड़ा है? क्या हो गया? भाई साहब ये सारी बातें मैं आपको बाद में समझा दूंगा यार। वो एक आदमी आ रहा है, मेरे बारे में पूछे ना तो बताना मत, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे क्या खो गया भाई साहब आपका, जो आप मेरे प्लाट में ऐसे ढूंढ रहे हो? अरे ये जो आपके पास की चाय की थड़ी है ना, यहाँ पे जो आदमी काम करता है वो इधर भाग के आया था, उसी को ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पे कोई नहीं आया, ये तो मेरा प्लॉट है। मेरी कोई गलतफहमी नहीं है, मैं उसके खुद पीछे भाग के आया हूँ। वो यहाँ आते ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे भाई जादूगर थोड़ा है, इंसान ही है, कहाँ गायब होगा ऐसे ही। पर एक बात बताओ, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? क्या लेके भाग गया हो तुम्हारा? ये पहले ना आगे थड़ी लगाता था, वहाँ मैंने इसको होलसेल का सामान दिया था पूरा 8,000 रुपए का। फिर कुछ दिनों बाद ये वहाँ से गायब हो गया। फिर मैंने जैसे तैसे लोगों से पता लगाया कि इसकी थड़ी कहाँ पे। फिर मेरे को पता चला इसकी थड़ी यहाँ पे। और आज जब मैं थड़ी पे आया ना तो मुझे देखते ही ना थड़ी छोड़ के भाग गया। अच्छा तो ये बात है। वैसे भाई साहब इसने किया तो आपके साथ बहुत गलत है, लेकिन अब 8,000 रुपए तो है, आप ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? आएंगे तब दे देगा वो। देने की बात नहीं है, मैंने ऐसे ही कितने ही दुकानदारों को माल दिया, कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा। अब मुझे आगे भी तो पैसा देना पड़ता है ना, मेरा भी तो माल रुक गया वहाँ से। और इन सब चक्करों में मेरा धंधा भी बंद हो गया और ये कोई समझने को ही तैयार नहीं है। ये तो इन लोगों की बहुत गलत बात है। कम से कम दूसरे इंसान की मजबूरी तो समझनी चाहिए ना। देखो भाई साहब, अभी तो वो मुझे यार दिखा नहीं, लेकिन जैसे मुझे दिखेगा मैं आपके लिए उसको समझाऊंगा कि आपके पैसे टाइम से दे दो थोड़ा। वो हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि आप उसे समझाना जरूर मिले तो। आखिर मेरे भी घर में बाल बच्चे हैं, मैं मेरा घर कैसे चलाऊंगा। आप चिंता मत करो, अभी तो आप जाओ, जैसे मुझे मिलेगा मैं उसे समझाता हूँ। ठीक है भाई साहब। क्या भाई साहब, मेरी मुसीबत गई क्या? मुसीबत वो नहीं है तुम्हारे लिए, तुम उनके लिए मुसीबत हो। तुमने ऐसा कर भी कैसे दिया उनके साथ? तो मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है। मेरी तो अच्छी खासी थड़ी चल रही थी चाय की, वहां पर नगर निगम वाला है, मेरी थड़ी हटा दी तो मैंने मजबूरी में थड़ी यहाँ लगा ली। भाई साहब मैं थड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने उसे होलसेल का सामान लिया, उसको पैसे नहीं दिए, और जैसे ही वो आज आपके सामने आया तो आप उसको देख के भाग गए। उससे बात करनी चाहिए थी ना। ये कौन सा तरीका आपका? तो क्या बात करूं मैं उससे? उससे बात करने के लिए पैसे चाहिए, 8,000 रुपए देने उसको, कहाँ चलाऊं? मैं तो नई नई थड़ी लगाई यहाँ पे। तो रोज रोज ऐसे छिपने से तो क्या ही होगा, ऐसे तो मार्केट में बेइज्जती होगी। इससे अच्छा है ना कि आप उनसे बात करो, उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो ताकि उनका धंधा भी चलता रहे। वो कौन सा आपसे एक साथ मांग रहे हैं? पर थोड़े थोड़े पैसे दूंगा तो वो मान जाएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि वो मान जाएंगे। क्यों नहीं मानेंगे? एक बात बताओ, उन्होंने सामान एक साथ तो दिया नहीं, थोड़ा थोड़ा दिया था ना। तो आप उनसे बात करो और बोलना कि थोड़े थोड़े मैं पैसे दूंगा, जैसे मेरे पास रोज आते रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, बात करोगे समझाओगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि वो भी इंसान है, आपकी मजबूरी भी समझ लेंगे। हाँ बात तो आपकी सही है। ऐसे तो मैं कब तक छुपता रहूंगा, ऐसे तो मार्केट में धंधा नहीं कर पाऊंगा। मैं आज उससे फोन पर बात करता हूँ, हो सकता है आपकी बात सही निकले और वो थोड़े थोड़े पैसे लेने को राजी हो जाए, मेरा कर्जा भी चुक जाएगा और मुझे ये छुपना भी नहीं पड़ेगा। जाइए आप बात कीजिए। ठीक। अगर आपने किसी से उधार सामान लिया है और उसे एक साथ पैसा नहीं दे पा रहे तो थोड़ा थोड़ा दे दीजिए ताकि उसका भी काम चलता रहे।